कॉपी को बंद करना, समझना। आईपीएससी नामकरण करते हुए अपन जब करते हैं तो पहला जो पॉइंट आता है कि लंबी जनक श्रृंखला का चुनाव, जनक श्रृंखला का चुनाव। और आपको खुद को पता है कि जनक श्रृंखला वो लेते हैं जो सबसे लंबी हो। पहली बात है कि सबसे लंबी जनक श्रृंखला लेते हैं, सबसे लंबी जनक श्रृंखला, ठीक है। दूसरी बात आती कि ऐसी जनक श्रृंखला लेते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी हो, ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी। पर एक बात जरूर ध्यान रखना कि प्रतिस्थापी के लालच में अपने को छोटी श्रृंखला भी नहीं लेनी है, प्रतिस्थापी के लालच में छोटी श्रृंखला भी नहीं लेनी, ठीक है। जो है प्रतिस्थापी को कब देखना है, जब जनक श्रृंखला जो है वो समान हो। जैसे मेरे पास में दो जनक श्रृंखला है, अब देखो, अब अपन बात करते हैं इस एग्जाम्पल में जनक श्रृंखला जो है मेरे पास में जो है कितनी जनक श्रृंखलाएं बन रही है। देखो पहली जनक श्रृंखला तो बच्चों के दिमाग में आएगी, सर ये है, कितने कार्बन की है भैया, 6 कार्बन होने के साथ में कितने प्रतिस्थापी हैं, 2 प्रतिस्थापी है सर एक और जनक श्रृंखला बन रही है, सर इसको उल्टे यू शेप में ले लो, और उल्टे यू शेप में लूंगा तो आप देख रहे हो कि जनक श्रृंखला कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है, परंतु प्रतिस्थापी कितने हैं, 4। तो अब मेरे पास में देखो दोनों ही जनक श्रृंखला तो समान है, पर ज्यादा प्रतिस्थापी वाली लूंगा, और ज्यादा प्रतिस्थापी वाली कितनी है, 4 प्रतिस्थापी वाली, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है जब जनक श्रृंखला समान हो तो अपने को प्रतिस्थापी को भी ध्यान रखना है, अर्थात सबसे लंबी वाली ज्यादा प्रतिस्थापी वाली लेनी है, ज्यादा प्रतिस्थापी वाली लेनी है। तीसरा एक और होता है मामला कि सर क्रियात्मक समूह या बहुबंध हो तो उनको तो लेना ही है, चाहे उनके लिए अपने को जनक श्रृंखला छोटी रखनी पड़े, चाहे उनके लिए अपने को जनक श्रृंखला छोटी रखनी पड़े। जैसे मेरे पास में देख सकते हो एक जनक श्रृंखला, ठीक है, ये वाली है मेरे पास में, देखो 2 जनक श्रृंखलाएं बन रही है, ठीक है। एक जनक श्रृंखला तो आप कहेंगे सर ये वाली बन रही है, पर इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन। पर एक और जनक श्रृंखला बन रही है मेरे पास में, ये बन रही है, ये कितने कार्बन की है, 5, ठीक है। अब मेरी मजबूरी है कि मैं कौन सी वाली जनक श्रृंखला लूंगा, ये वाली, क्योंकि इसमें कौन आ रहा है, क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह और बहुबंध को अपन छोड़ नहीं सकते, ठीक है। हाँ 1 मिनट, अब तीसरा अच्छा दे रहा है कि सर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर अपन इस तरह से बना लेंगे, ठीक है, और दोनों ही काम हो गए अपने, 6 वाली भी बन गई और क्रियात्मक, ठीक है। पर ऐसे कुछ एग्जाम्पल होते हैं जिसमें अपने को छोटी श्रृंखला को लेना पड़ता, तो भी लेंगे क्योंकि उसमें या तो क्रियात्मक समूह या बहुबंध, क्रियात्मक समूह या बहुबंध, हमें क्रियात्मक समूह और बहुबंध को जो है जनक श्रृंखला के अंदर इंक्लूड करना ही है, ठीक है। फिर 2 अपने जनक श्रृंखला का चुनाव कर लिया, फिर क्या आता है भैया, फिर आता है अंकन। अंकन को कहते हैं नंबरिंग, क्या कहते हैं, नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग की बात आती है तो नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से क्रियात्मक समूह बहुबंध या प्रतिस्थापी नजदीक हो, मतलब अपने को वरीयता देनी है, और वरीयता का जो क्रम रहता है वो सबसे ज्यादा वरीयता किसको मिलेगी, क्रियात्मक समूह को, फिर किसको मिलेगी भैया, बहुबंध को,
और फिर किसको मिलेगी? प्रतिस्थापी को। फिर किसको मिलेगी? प्रतिस्थापी को। आप देख रहे हैं कि मेरे पास में 2 है। इस जो है इस स्थिति में मैंने जनक श्रृंखला ये चुनी। अब मेरे सामने है कि सर मैं नंबरिंग किधर से करूं, क्योंकि इधर से भी मुझे बहुबंध मिल रहा है 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे मुझे प्रतिस्थापी मिल रहा है। तो किसको वरीयता दूंगा? बहुबंध, क्योंकि उसने कहा है कि वरीयता सबसे ज्यादा क्रियात्मक समूह को देनी है, उसके बाद में बहुबंध को और उसके बाद में प्रतिस्थापी को देनी है। पर ऐसा होता तो किधर से देता? इधर से। कौन आ गया है भैया? क्रियात्मक समूह। तो अब समझ में आ गई कि सर इधर से ही देना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इधर कौन है भैया? क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो ध्यान रखना इनका जो वरीयता क्रम होता है वो होता है क्रियात्मक समूह को सबसे ज्यादा वरीयता, फिर बाद में बहुबंध को और फिर बाद में प्रतिस्थापी को। अब इसके बाद में 2 स्थितियां आती है। एक स्थिति आती है सम्मित स्थिति और एक आती है असम्मित स्थिति। सम्मित और असम्मित स्थिति की बात कर रहे हैं कि सर सम्मित स्थिति हो तो क्या करेंगे और असम्मित स्थिति हो तो क्या करेंगे। एक नाम आता है कि सर सम्मित स्थिति। सम्मित का मतलब समान और असम्मित का मतलब अलग अलग। उसने कहा कि सम्मित स्थिति आ जावे, सम्मित स्थिति आ जावे तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लेना है। कौन सी वर्णमाला? अंग्रेजी वर्णमाला। और असम्मित स्थिति आ जावे तो न्यूनतम संख्या योग नियम। अभी अपन दोनों को ही अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, आपको बैठे बैठे देखना। मेरे पास में सम्मित स्थिति आती है, देखो इसमें कितने कार्बन है भैया? 5। ये एक सम्मित स्थिति है और सम्मित स्थिति का मतलब क्या हुआ भैया? अंग्रेजी वर्णमाला। अब देखो सम्मित कैसे हुआ? इधर से इसको नंबर दिया तो इसको कितने नंबर मिले? 2। इधर से इसको नंबर दिए तो 2। ठीक है, और दोनों तरफ नंबर समान है तो अब दोनों में लड़ाई हो रही है कि मेरे को पहले मेरी तरफ से नंबरिंग होगी और इसने कहा मेरी तरफ से। तो अपन ने कहा वैसा अपन कौन से नियम से चलेंगे? अंग्रेजी में। क्लोरो को का आपका नाम है FLOR और क्लोरो को का CHLOR और क्लोरो में पहले क्या आता है? C। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी क्लोरो की तरफ। अब की बार यही सिचुएशन आई, ठीक है, कि अपने को इधर फ्लोरो यहाँ है क्लोरो। ठीक है, ये स्थिति जो है असम्मित स्थिति है, क्योंकि इधर से इसको 1 2 3 मिल रहा है और इधर से इसको 2 मिल रहा है। तो फिर अपने को नियम लगाना है न्यूनतम संख्या योग नियम। अब बात आती है कि सर न्यूनतम संख्या योग नियम क्या है? दोनों तरफ से नंबरिंग कर लो और जोड़ लो, जो कम आवे वही तरफ से वो खुद ही बोल देगा। मैंने इधर से करी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, 2 पे 1 प्रतिस्थापी है और 3 पे 1 प्रतिस्थापी, टोटल कितने हो गए? 5। इधर से करता हूँ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इधर से देखो 3 और 4 7। इधर से कम आ रहा है उधर से, मतलब ये वाला सही है और ये वाला गलत है। खुद ही बता दिया इसने कि न्यूनतम संख्या योग नियम है कि उधर से करना है। चाहे अब बच्चे के सामने आ जावे सर अब की बार मेरे जो प्रतिस्थापी है वो 3 है या 5 है। ठीक है, फिर क्या करूंगा सर? इतनी बड़ी चेन दे दी मेरे को, ठीक है, और बना लिख दिया। अब की बार जो प्रतिस्थापी है वो कितने प्रतिस्थापी है? 5। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अब ठीक है,